everyone, welcome to Botany Bliss. This is your educator Janvi, and today we are going to learn C2 cycle, which is also known as photorespiration. आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं photorespiration. So let's get started with the lecture. सबसे पहले we should know that photorespiration किन plants में पाया जाता है. So it occurs in C3 plants. तो a question arises कि C3 plants में तो C3 cycle होती है, so then why C2 cycle occurs in such plants? So इसका आंसर ये है, C2 cycle और फोटोरेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स में तब चलता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस प्लांट में ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की अमाउंट प्लांट में ज्यादा हो जाती है, तो प्लांट में एक एंजाइम होता है दैट इज रुबिस्को. That enzyme acts as oxygenase and C2 cycle starts from that. ये एक wasteful process है. क्यों? क्योंकि इसमें प्लांट एनर्जी नहीं बना रहा बल्कि अपनी जो एनर्जी सेव की है उसे यूटिलाइज कर रहा है, उसे यूज कर रहा है. That's why it is a wasteful process. इस प्रोसेस में प्लांट्स O2 को लेते हैं और CO2 का रिलीज करते हैं, विच इज टोटली ऑपोजिट टू फोटोसिंथेसिस. यहाँ हम देख सकते हैं C2 साइकिल में देयर आर 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व्ड. फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, द सेकेंड वन इज पेरोक्सिसोम एंड द थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. शुरुआत यहाँ पर होती है RUBP से, विच इज अ 5 कार्बन कंपाउंड. RUBP के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स लिए जा रहे हैं, सो ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स ही लिए जाएंगे एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंट अमाउंट, सो रुबिस्को विल एक्ट एज एन ऑक्सीजनेज हेयर. दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2-phosphoglycolate and 3-phosphoglycerate. 2-phosphoglycolate के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. 2-phosphoglycolate is a 2 carbon compound, तो total carbon will be 4 carbon and 3-phosphoglycerate के यहाँ पर 3 carbon बनेंगे. It is a 3 carbon compound and यहाँ पर उसके 2 molecules बनेंगे, that makes it 6 carbon. So total हो जाएगा 10 carbon which completes the count. Now 2-phosphoglycolate will act with phosphatase and will be converted into glycolate. यहाँ पर phosphate ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा in the form of inorganic phosphate, क्योंकि यहाँ पर एंजाइम phosphatase काम कर रहा है which removes the phosphate. Now this glycolate will move to peroxisome. Glycolate peroxisome के में आने के बाद ऑक्सीडाइज होगा and will be converted into glyoxylate in the presence of enzyme glycolate oxidase. यहाँ पर H2 का रिमूवल होता है in the form of H2O2 and this H2O2 will react with catalase and will be converted into H2O and O2 in peroxisome. This glyoxylate will then accept a amino group and will be converted into glycine. ये जो अमीनो ग्रुप आया है ये ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम ग्लूटामेट. 2 molecules of this amine group will be transferred from glutamate. So हम एंजाइम गेस कर सकते हैं, it will be amino transferase and अमीनो ग्रुप देने के बाद it will be converted into alpha ketoglutarate and यहाँ पर बना है ग्लाइसिन. This glycine will move to mitochondria and mitochondria में ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स आए हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स जहां पर 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स एक्ट करेंगे. फर्स्ट ग्लाइसिन का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ग्लाइसिन डी कार्बोक्सिलेज एक्ट करेगा इन विच CO2 विल बी रिमूव्ड एंड दूसरा मॉलिक्यूल ग्लाइसिन का है जो उसके ऊपर सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एक्ट करेगा. यहाँ पर सेरीन का फॉर्मेशन हो रहा है. 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल से 1 सेरीन बन रहा है विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड. तो यहाँ पर हमारे पास ग्लाइसिन में 2 अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट थे जिसमें से एक अमीनो ग्रुप निकल जाएगा
and we'll be left with 1. एंड यहाँ पर NADP प्लस कन्वर्ट हो जाती है इंटू NADH. NAD plus will act with glycine and will be converted into NADH. एंड यहाँ पर वाटर का भी यूज हो रहा है. सो सेरीन जो यहाँ पर बना है माइटोकॉन्ड्रिया में will move to peroxisome and there will be a release of amino group here. So again we will use the enzyme aminotransferase. This serine will be converted into hydroxypyruvate and now this hydroxypyruvate के ऊपर NADH जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से आया था will act in the presence of enzyme hydroxypyruvate reductase and will be converted into glycerate. This glycerate will move to chloroplast. Now it will be converted into 3-phosphoglycerate जिसके ऊपर ATP एक्ट करेगा. ATP लगेगा in the presence of kinase. This phosphoglycerate and the previously जो 3-phosphoglycerate बना था will both go into C3 cycle and will be included in the formation of triose phosphate. So this was the overall reaction. So let's learn the role of Rubisco in this reaction. Rubisco catalyzes both carboxylation and oxygenation of ribulose 1,5-bisphosphate. Rubisco यहाँ पर कार्बोक्सिलेज की तरह भी एक्ट करता है एंड ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट करता है. इट डिपेंड्स किसकी अबेंडेंस ज्यादा है. अगर ऑक्सीजन की अबेंडेंस ज्यादा है सो इट विल एक्ट एज ऑक्सीजनेज एंड विल डू ऑक्सीजनेशन. एंड इफ कार्बन डाइऑक्साइड की अबेंडेंस ज्यादा है देन इट विल एक्ट एज कार्बोक्सिलेज एंड डू कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन में 2 molecules of 3-phosphoglycerate बनते हैं in C3 cycle and if it acts as oxygenase इसमें 1 molecule of 3-phosphoglycerate and 2-phosphoglycolate बनता है in C2 cycle. If we are taking 1 molecule of ribulose 1,5-bisphosphate then 1 molecule 3-phosphoglycerate का बनेगा and 2 molecule 2-phosphoglycolate के बनेंगे. Now ये रिएक्शन C2 साइकिल में जो 2-phosphoglycolate बनता है it is an inhibitor of 2-chloroplast enzyme that is triose phosphate isomerase and phosphofructokinase. ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज तो C3 साइकिल में इन्वॉल्व होता है इन रीजनरेशन स्टेप एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस. सो ये इनहिबिटर की तरह काम करता है, इस वजह से इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस. नाउ here we can see that triose phosphate isomerase is involved in the conversion of glyceraldehyde 3-phosphate into dihydroxyacetone phosphate. Now this glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate will react with each other to form fructose 1,6-bisphosphate. And this overall slide I have taken from Tays and Ziegler. Reference जितना भी है I am taking from Tays and Ziegler. This is the overall explanation of this cycle C2. So now let's come to the question, in which one of the following subcellular organelle is serine synthesized? Serine किस organelle में बनता है? So we know that माइटोकॉन्ड्रिया में serine बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B. सेकेंड क्वेश्चन में which one of the following metabolites move from mitochondria to peroxisome during operation of C2 oxidative photosynthetic cycle? कौन सा मेटाबोलाइट माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सिसोम में मूव करता है? सो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है सेरीन, देन इट विल मूव टू पेरोक्सिसोम. सो इसका आंसर हो जाएगा डी. थर्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गेट 2017, which two of the following reaction is incorrect in relation to C2 oxidative photosynthetic carbon cycle in land plants? इनमें से कौन सी रिएक्शन गलत है? सो वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट वंस. यहाँ पर 2-ribulose 1,5-bisphosphate इसके साथ CO2 एक्ट करता है टू फॉर्म फॉस्फोग्लाइकोलेट
and 3-phosphoglycerate? No, यहाँ पर ऑक्सीजन एक्ट करता है टू फॉर्म phosphoglycolate and 3-phosphoglycerate. So P वाला गलत हो जाएगा. Next is serine and alpha ketoglutarate will act to form hydroxypyruvate. Yes, but यहाँ पर glutamate बनता है, not glutamine. So ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. P and Q are the incorrect ones. और हमें 2 ही incorrect options पूछे गए हैं. So A is the correct option. Rubisco. Next question is, Rubisco catalyzes conversion of ribulose 1,5-bisphosphate to. Rubisco कौन से प्रोसेस में कैटलाइज करता है? एंजाइम की तरह एक्ट करता है और बनाएगा. It will form 2 molecules of stable 3-phosphoglycerate. Yes, 1 molecule of 3-phosphoglycerate and 1 molecule of phosphoglycolate. Yes, it is also correct. P and Q are the correct. So we are asked the correct options. क्या ये 1 molecule of ribulose 5-phosphate बनाएगा? नहीं. 1 molecule of ribose 5-phosphate? नहीं. So R and S are incorrect ones. So P और Q वाला जो option है, which is C, is the correct option. Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase catalyzes both carboxylation and oxygenation of ribulose 1,5-bisphosphate. The later reaction initiates a physiological process known as photorespiration. The following are certain statements on photorespiration. Let's see the options. The active site on Rubisco for carboxylation and oxygenation are different. क्या active sites Rubisco की different होती है? नहीं. Carboxylase और oxygenase दोनों की इनकी active site same ही रहती है. So this is incorrect. One of the step in photorespiration is conversion of glycine to serine. Yes, it is correct. Second option correct हो जाएगा. 50% of carbon lost in chloroplast due to oxygenation is recovered through photo. नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस होता है, कार्बन का भी लॉस ही होता है. So it is a wasteful process. It is not a useful process. तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. So obviously we can say that second and fourth option correct हो जाएंगे automatically. So C option is the correct one. The pathway of photorespiration involves chloroplast, peroxisome and mitochondria. It is correct. So इसका आंसर हो जाएगा C. So this was it for today. I will upload this next video within some days, which is on the topic C4 cycle. Stay tuned for the next video. Thank you.